श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में सक्सेस मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। लेकिन जो पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले, जो नेगेटिव हो ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से लड़ने की हिम्मत दे। हम ये नहीं कहेंगे कि अब आपको नेगेटिव ना मिले। फूल और कांटे एक साथ हैं, दिन और रात एक साथ हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दुख ना मिले, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। सब कुछ बराबर रूप से चलता है सृष्टि में। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए कि आपको उस नकारात्मक परिस्थिति से लड़ने की हिम्मत मिले। तो डियर, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। कैसे? क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ फैमिली इशू बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो मैरिड हों अनमैरिड हों, समझ रहे हैं? फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। तो बहुत सारे लोग बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब हमें नहीं पता कि क्या रिस्पॉन्स होगा, कितने लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि चलिए हम इतने लोगों की रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपके परिवार वालों को आपका रिश्ता स्वीकार होगा या नहीं, और आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या होगी, वो आपको क्या समझाना चाहेंगे। इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं। तो डियर, आपको अपने पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है, अपने नेम का नहीं, अपने पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है और फिर अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से वो आपसे रेजोनेट नहीं होता है, किसी वजह से आपको ऐसा लगता है, तो आप एक बार दूसरा पाइल भी देख लीजिए। हो सकता है कि आपकी एनर्जी दूसरे पाइल में हो जाता है ना। और अगर वो भी रेजोनेट नहीं होता है तो फिर समझदारी दिखाइए, क्योंकि जनरल रेटिंग है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप पॉजिटिव होंगे। तो डियर, जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि जो आपका रिश्ता है, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, क्या आपका ये रिश्ता आपके परिवार वालों को स्वीकार होगा? क्या वो आपके इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे? क्या होगा इस रिश्ते में? क्या होगा फैमिली का रिएक्शन? और आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस क्या है? इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम उन लोगों की बात करते हैं जिनके दरमियान एज डिफरेंस इशू है। कुछ लोगों के साथ रिलीजन इशू है, इंटरकास्ट इशू है, तो कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियल इशू है और कुछ लोगों के साथ लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, समझ रहे हैं? सबसे पहले हम उनकी बात करें जिनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। हो सकता है कि वो आपसे एज में बड़े हों, आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस इशू हो। तो आपकी फैमिली को तो यही प्रॉब्लम है कि एज डिफरेंस है, ठीक है? लोग क्या कहेंगे और इसीलिए लोगों की वजह से वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अभी स्टेबल नहीं है। आपके जो पर्सन है वो स्टेबल नहीं है, और या फिर आप स्टेबल नहीं हैं। इस वजह से भी ये रिश्ता स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और आपके परिवार वालों को या फिर उनके परिवार वालों को, आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं कि क्या आपके इस रिश्ते को आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली स्वीकार करेगी, क्या होगा इन फ्यूचर। तो ये जो फैमिली वाले होते हैं ना, इन्हें पता होता है कि इनके बच्चे की खुशियाँ किस चीज़ में हैं, लेकिन ये दूसरों के भड़काने पर बहुत ज़्यादा आते हैं। और समझ रहे हैं, अगर आपकी फैमिली इस रिश्ते से एग्री नहीं है या फिर आपके पर्सन की फैमिली, तो आप यूँ समझिए कि बहुत ज़्यादा बाहरी लोगों का इंटरफेयर है, बाहरी लोग भड़का रहे, बाहरी लोग आप लोगों की शादी नहीं होने देना चाहते। अगर वो कभी सोचे भी ना, तो आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके पर्सन के पेरेंट्स हैं, वो दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर एक बार उनका मन हो भी जाए ना, तो दूसरे लोग आप लोगों की शादी नहीं होने देंगे, जो बाहरी लोग हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैमिली के अलावा अन्य लोगों का भी इंटरफेयर है इस रिश्ते में, समझ रहे हैं?
आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। देखिए, जो मैरिड हैं वो अपने पर्सन से दूर रह रहे हैं किसी वजह से। हो सकता है पास्ट में कभी आप लोगों का झगड़ा हुआ हो फैमिली को लेकर किसी बात को, तो आप अपने पर्सन से सेपरेट हो गए हों और अब आप चाहते हैं कि क्या फैमिली फिर से इस रिश्ते को एक मौका देगी, क्या फैमिली आपको फिर से स्वीकार करेगी या फिर आपकी फैमिली उन्हें फिर से स्वीकार करेगी, आप जानना चाहते हैं क्योंकि फैमिली इशू है। तो अगर एक बार फैमिली कर भी लेना तो बाहरी लोग जो हैं वो आपको चैन से जीने नहीं देंगे, वो आपके फैमिली वालों को या फिर आपके पर्सन की फैमिली वालों को भड़काते रहेंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए, इस वजह से भी फैमिली वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। कंपैरिजन किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है आपके पर्सन या फिर आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो इस वजह से भी फैमिली वालों को थोड़ा सा इशू है कि अरे ऐसे नहीं हो सकता, नहीं कर सकते शादी, और हमें तो अपनी मर्ज़ी से ही करनी है, हमें तो रीति रिवाजों के साथ अपनी ही कास्ट में करनी है। तो बहुत सारे इश्यूज हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के घर में पता है क्या होता है, जैसे कि पास्ट में कभी किसी की बेटी ने किसी के बेटे ने लव मैरिज कर ली हो और उन्होंने देखा हो वो लव मैरिज सक्सेस नहीं हुई हो, या लोगों ने बहुत ज़्यादा ताने मारे हों कि अरे उनकी बेटी ने या फिर उनके बेटे ने ऐसा कर लिया था। तो क्या होता है ना, परिवार वालों के दिमाग में वो बातें भर जाती हैं और वो अपना एटीट्यूड, अपना ईगो कायम रखने के लिए इस तरह का बिहेव करते हैं कि अगर मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया ना तो पता नहीं क्या करूँगा मैं। फिर उन्होंने देखा हो कि लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, बाद में बहुत ज़्यादा रोना धोना होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस वजह से भी कोई है ऐसी पास्ट की बात जिसको लेकर आपके पेरेंट्स या फिर आपके पर्सन के पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हमने देखा है कि लोगों की लव मैरिज कैसी होती हैं। इन सब चीज़ों को लेकर वो इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं है, बिल्कुल भी एग्री नहीं है। लेकिन अब आप ये जानना चाहते होंगे कि एंजेलिक गाइडेंस क्या है और क्या फैमिली इस रिश्ते को स्वीकार करेगी। देखिए, पाइल नंबर 1, हम ना हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं। हाँ इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपकी फैमिली हमें दूर दूर तक एग्री होते नज़र नहीं आ रही है। आप हमें रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरफेयर नज़र आ रहा है। आपने डिवाइन को सरेंडर कर रखा है, आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन आपकी फैमिली तैयार होते नज़र नहीं आ रही है। तो हम हाँ नहीं कह सकते कि हाँ आपकी फैमिली इस रिश्ते के लिए एग्री हो जाएगी। और हम ना क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि एंजल्स आपको एक गाइडेंस देना चाहते हैं। समझ रहे हैं? और बहुत कमाल का गाइडेंस है। गाइडेंस कैसा है कि देखिए, जैसे कि आपने कहा कि मुझे उससे शादी करनी है, तो परिवार वाले मना कर देंगे साफ कि नहीं कर सकते, नहीं होगा, दुनिया भर की बातें बता देंगे, रिलीजन सेम नहीं है, इंटरकास्ट इशू है, एज डिफरेंस है, बहुत सारी बातें जो आप लोगों के दरमियान इशू है वो सब बता देंगे कि ऐसा ऐसा है और हमें नहीं करना। लेकिन एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं कि ठीक है, आप बगावत मत करना, आप बगावत मत करना कि नहीं मुझे तो करनी है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप बोलना कि ठीक है, आप जैसा कहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन मैं अभी तब तक शादी नहीं करूँगा या फिर तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाता, या फिर जब तक मैं स्टेबल नहीं हो जाती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। आप उनसे बोलिए कि आपको फिनेंशियली स्टेबल होना है, आपको अपने फ्यूचर में अभी बहुत कुछ करना है। शादी करके अभी आप बंधन में बंधना नहीं चाहते, ये समय है कुछ करने का। देखिए, प्यार से बात करेंगे तभी बनेगा। अगर आप सोचे कि आप बगावत करें कि नहीं मुझे तो करना है ऐसा वैसा, तो फिर नहीं होगा, तो नहीं होगा। अभी इशू हो, अगर आप बगावत करेंगे ना, लड़ेंगे झगड़ेंगे, तो फिर कुछ नहीं होना, ध्यान रखना। फिर तो पता है क्या होता है कि पेरेंट्स का भी ईगो हर्ट होने लगता है कि अगर हम झुक गए इनके सामने तो ये हमेशा हमें झुकाते रहेंगे। तो आपको उनके सामने ही झुकना है कि हाँ ठीक है, आप जैसा चाहते हो बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन अभी आप शादी की जल्दबाजी मत करो। आप जिससे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूँगा, आप जिससे बोलोगे मैं उससे शादी कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे अपने फ्यूचर में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, एक मुकाम हासिल करना है। शादी करके बंधन में अभी बंधना नहीं है।
आप कहना कि आप उनकी सारी बात मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अभी किसी और से शादी कराने की जल्दबाजी ना करें। वो अभी आपको अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने दें, वो अभी आपको फ्यूचर में कुछ करने दें, आपके करियर में आपको सक्सेस हासिल करने दें, ठीक है। फिर आपको बहुत मेहनत करनी है। देखिए, अगर सामने वाला इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपके लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल आराम से रुक जाएगा, समझ रहे हैं। अगर प्यार है तो ही ये बात लागू होती है। अगर सामने वाला कहता है कि नहीं, मेरे परिवार वाले इतने दिन तक नहीं रुकेंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये दुनिया भर की बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप बोलना कि जब आप अपने परिवार वालों को मना सकते हैं तो फिर वो भी तो परिवार वालों को मना सकते हैं ना। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ तो इंसान पता नहीं क्या क्या कर गुजरता है। ये फैमिली को मनाना कौन सी बड़ी बात है, मना सकते हैं, ऐसे ही प्यार से मनाओ कि हाँ ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको अपने करियर में सक्सेस हासिल करनी है, कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है इन फ्यूचर। बस फिर आप खूब मेहनत करो और शाम सुबह 20-20 मिनट का मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। मेडिटेशन भी करिए, मैनिफेस्टेशन भी करिए और हार्ड वर्क करिए, समझ रहे हैं। जैसे ही आपको सफलता मिलेगी, ईश्वर कह रहे हैं, जैसे ही आपको सफलता मिलेगी आप एक मुकाम हासिल करेंगे। आप यूँ समझ लीजिए कि आपको आपका प्यार भी मिल जाएगा, आपके परिवार वाले भी एग्री हो जाएंगे इस शादी के लिए। ये एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि कुछ लोग करना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ बैठे बैठे मिल जाए, और कुछ लोगों की तो आदत हो गई है रोने की, बात बात पर रोने की, नेगेटिव सोचने की, नेगेटिव देखने की, नेगेटिव सुनने की, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। आप अगर वाकई में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो आप ये करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों की शादी ज़रूर होगी, समझ रहे हैं। और मैनिफेस्टेशन करना है। मैनिफेस्टेशन कैसे करना है? आप यूँ करिए, एक पेज सोते समय ग्रीन तारा मंत्र, एक पेज सोते समय ग्रीन तारा मंत्र डेली लिखिए, और ग्रीन तारा मंत्र लिखकर भगवान के मंदिर पे रख दीजिए। देखना सब कुछ कितना पॉजिटिव होगा आपकी ज़िंदगी में। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, ये आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और वो यही कह रहे हैं कि आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सा कर्म तो करना पड़ेगा। आपके आसपास जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव ऊर्जाओं का घेरा बना हुआ है, ये नेगेटिव ऊर्जाएं जैसे ही आपकी ज़िंदगी से रिमूव हो जाएंगी, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपकी फैमिली भी मान जाएगी। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना। और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। अब आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके फैमिली वालों को या फिर आपके पर्सन के फैमिली वालों को ये रिश्ता स्वीकार होगा, क्या फैमिली मानेगी? तो गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें ढेर सारी रिश्वत चाहिए होती है। कहाँ है हमारी रिश्वत? दे दीजिए जल्दी से। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो 100% उनकी फैमिली मान गई है, और यूँ समझिए जिनकी फैमिली नहीं मानी है वो मान जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हम यूँ कह सकते हैं कि जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग है, ये सोलमेट और ट्विन सोल वालों की रीडिंग है, और बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है।
अगर आपकी फैमिली इस रिश्ते से एग्री नहीं है या आपके पर्सन की फैमिली इस रिश्ते से एग्री नहीं है, तो रीज़न पता है क्या है? रीज़न कोई भी हो, आप कहेंगे कि एज डिफरेंस इशू है, आप कहेंगे कि इंटरकास्ट इशू है, आप कहेंगे रिलीजन इशू है, आप कहेंगे लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, जितने भी इश्यूज हैं, इन सबसे बड़ा एक और इशू होता है, और वो होता है नेगेटिविटी। समझ रहे हैं? अगर इंसान मैच्योर है, समझदार है और सामने वाला इंसान बहुत अच्छा है, फैमिली वाले इस बात को समझ गए, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ रहे? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम कब खड़ी होती है? जब उनके आसपास नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, जब उनके आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है। समझ रहे हैं? तो वो नेगेटिव एनर्जी क्या करती है कि कोई भी पॉजिटिव सकारात्मक आत्मा को वो मिलने नहीं देती। वो हजार विघ्न खड़े करती है। माध्यम किसी को भी बना सकती है, कोई भी माध्यम बन सकता है, किसी के भी द्वारा कुछ भी करवा सकती है। नेगेटिव एनर्जियाँ तो बहुत पावरफुल होती है ना, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, अब कुछ लोग ये मत समझना कि ये ब्लैक मैजिक है प्लीज़। क्या होता है, आपने देखे होंगे दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी बात से किसी से नाराज़ होते हैं, तब वो किसी के बारे में बुराई करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह चिढ़ते हैं, उन्हें बेवजह ही हर किसी पे गुस्सा आता है, बेवजह ही वो हर किसी से चिढ़ते हैं, हर किसी को कोसते हैं, गलत शब्द बोलते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है जो बेवजह ही लोगों को परेशान करने में मज़े लेते हैं। जैसे दो तरह के इंसान है, वैसे दो तरह की सोल्स होती हैं, आत्माएं होती हैं। एक होती हैं जो बहुत पॉजिटिव होती हैं, जो जीते जी सबकी हेल्प करती हैं, वो मरने के बाद भी सबकी मदद ही करती हैं जब तक उन्हें दूसरा जन्म नहीं मिल जाता। लेकिन एक वो आत्माएं होती हैं जो जीते जी सबको परेशान करके रखती हैं, जो जीते जी सबको दुखी करके रखती हैं, सबको रुला कर रखती हैं। तो उन्हें उसी में मज़ा आता है ना, तो वो मरने के बाद भी वही करती हैं। इनसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं होती है, इनसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये चाहती नहीं है कि दुनिया में पॉजिटिविटी रहे। इन्हें रुलाने में, तकलीफ़ देने में, लोगों को बार बार दर्द देने में मज़ा आता है। समझ रहे हैं? तो ये जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं आपके आसपास, आपके पेरेंट्स के आसपास, सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने चक्रों की हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, और डेली अपने घर को गंगा जल से पवित्र करना है। और अगर आप किसी अदर रिलीजन से हैं जो गंगा जल को अपने घर नहीं लाते, तो कोई बात नहीं, आपके लिए आप कपूर लेकर पूरे घर में घुमाइए 7 बार, पूरे घर में हर एक रूम तक ले जाइए, और सुबह उसे उठकर जल्दी से जला दीजिए। ये इस पर हमने वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है कि कैसे क्या करना है। आप ये करिए, आपके घर की नेगेटिविटी भी दूर होगी, समझ रहे हैं, और आपके पेरेंट्स के सर पे जो नेगेटिविटी है वो भी दूर होगी। पेरेंट्स के सर पे नेगेटिविटी जो है वो कैसे दूर होगी? उसके लिए आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को इतना ज़्यादा बढ़ाना होगा कि नेगेटिव ऊर्जा वहाँ पर कम पड़ जाए। आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी हो कि पूरे घर में सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी रहे, नेगेटिव ऊर्जा रह ही ना पाए, चली जाए वो वहाँ से। समझ रहे हैं? देखिए, जो लोग हिंदू धर्म से हैं उनके लिए बेस्ट होगा कि वो गायत्री मंत्र करें। गायत्री मंत्र अगर कोई भी कर सकता है, हम हमेशा बोलते हैं कि गायत्री नेगेटिविटी को भगाने में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को बताया है हमने और उन्होंने किया है। यूँ समझिए, अगर उनके बिजनेस में लॉस हो रहा था, ये सब कैसे होता है? ये सब नेगेटिव ऊर्जाओं की वजह से होता है, नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से होता है। वही होती हैं जो सक्सेस हासिल नहीं करने देती ज़िंदगी में। कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विन सोल जर्नी में तो हैं, लेकिन उनके मस्कुलाइन या फिर वो खुद ही अपने फैमिली में खुलकर बात नहीं कर सकते इस टॉपिक पर। तो खुलकर बात आप तब करिए जब आप 9 दिन तक कंटिन्यू 20-20 मिनट का मेडिटेशन करिए, और एक पेज सोते समय डेली ग्रीन तारा मंत्र लिखिए। ठीक है, ग्रीन तारा मंत्र लिखिए। उसके बाद 9 दिन के बाद आप अपनी फैमिली से बात करिए कि ऐसा ऐसा इंसान है, आप उससे चाहते हैं और वो बहुत अच्छा है। रीज़न भी बताइए उन्हें कि वो कितना अच्छा है, आप उसे क्यों चाहते हैं। अगर आपकी फैमिली वालों को वो इंसान अच्छा लगता है, समझ रहे हैं? देखिए,
कोई भी परिवार अपने बच्चे का, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। वो कभी नहीं चाहते कि इनकी शादी गलत जगह पर हो। लेकिन जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो अगर उनके मन में सामाजिक डर भरा हुआ है, लोगों का डर भरा हुआ है, ईगो हर्ट हो जाएगा, इंटरकास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, ये सारी बातें हैं, तो ये 9 दिन तक जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने आप ये सारी चीज़ें उनके अंदर से चली जाएंगी। आपके साथ साथ वो भी पॉजिटिव होंगे। आपको क्या लगता है मेडिटेशन करने से सिर्फ आप पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेडिटेशन कंटिन्यू डेली 20-20 मिनट का करते हैं शाम सुबह, समझ रहे हैं, तो यूँ समझिए कि आपके साथ साथ आपके परिवार का जो माहौल है, आपके परिवार में भी पॉजिटिविटी फैलने लगती है। आपके परिवार के लोग भी पॉजिटिव होने लगते हैं। उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण पॉजिटिव हो जाता है, समझने का, समझाने का। समझ रहे हैं? तो डियर, आप ये करिए। उसके बाद आप 9 दिन बाद अपनी फैमिली से बात करिए कि शादी करनी है। देखिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एंजल्स कहना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए एंजल्स कहना चाहते हैं कि देखिए, आपकी तरफ से तो आत्मिक लेवल का प्यार है, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से सिर्फ शारीरिक आकर्षण है। बहुत ज़्यादा शक करना, बहुत ज़्यादा शरीर तक सीमित रहना, जब भी मिलना तो वही फिजिकल बातें, वही उल्टी सीधी बातें, इस तरह की बातें, समझ रहे हैं, जिनमें साफ साफ वासना नज़र आती है कि प्यार नहीं है। और ये प्यार बहुत समय तक टिकता नहीं है, समझ रहे हैं। वो इंसान आपको कभी भी छोड़कर जा सकता है। तो अगर आपका रिश्ता आपके पर्सन के साथ ऐसा है, तो आप अपनी फैमिली वालों से बात मत करना शादी के लिए। क्यों करना? लेकिन कब करना? जब आप अपने पर्सन को बदल दें, अपने मेडिटेशन के दम पर, जब आप उनकी हीलिंग कर दें अपने मेडिटेशन के दम पर। अब आप उनकी हीलिंग कैसे करेंगे, इसके लिए भी हमने मेडिटेशन वीडियो बना रखा है, वो आप देखिए जाकर, ठीक है। अगर आपके पर्सन स्टेबल नहीं है, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करिए, मेडिटेशन करिए कि आपके पर्सन स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप शादी की बात करिए। लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि यहाँ पर 70% लोगों की शादियाँ होंगी, 70% लोगों के पेरेंट्स इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। तो ईश्वर आपको यूँ समझ लीजिए कि बहुत स्ट्रांगली हाँ बोल रहे हैं। हाँ, कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, ग्रीन तारा मंत्र डेली लिखते हैं 1 पेज, और अपने घर की सारी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करते हैं, ये सब कुछ आप करते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, तो यूँ समझिए कि चाहे उनकी फैमिली एग्री ना हो या फिर आपकी फैमिली एग्री ना हो, आपके अंदर एक इस तरह की गजब की आकर्षण शक्ति आ जाएगी। आपके अंदर एक इस तरह का आकर्षण होगा कि तो कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी बात को टाल सके। समझ रहे हैं? आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर एक गजब की पॉजिटिविटी होती है, इतने पॉजिटिव होते हैं, इतने सकारात्मक होते हैं, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, उनका एक इतना पॉजिटिव ऑरा होता है कि जो भी उनके आसपास जाता है वो सुकून महसूस करता है, और वो इंसान जो भी बोलता है सामने वाला मना नहीं कर पाता। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप अपने अंदर वो पावर जगाइए। कैसे? मेडिटेशन करने से होगी, पॉजिटिव रहने से होगी। आप अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आप जिससे भी एक बार नज़र मिला के बात कर लें, जो भी एक बार आपके पास आकर बात कर ले, वो आपकी बात मान ले। समझ रहे हैं? लेकिन आप कभी भी इसका गलत इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी भी ऊर्जा का, किसी भी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर वो बहुत समय तक टिकती नहीं है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप अगर अपनी पावर्स का, अपनी शक्ति का सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो वो बढ़ती है, डेली बढ़ती है। लेकिन आप अगर गलत जगह इस्तेमाल करते हैं तो वो घटती है, वो ख़त्म हो जाती है, बल्कि और आपका ही नुकसान होने लगता है। तो ईश्वर और एंजल्स यही कह रहे हैं कि डियर, थोड़ी समझदारी बनाइए और जल्दबाजी मत करिए, इस रिश्ते के लिए जल्दबाजी मत करिए। शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं होता, बहुत सोच समझकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है। तो पहले आप अपने पर्सन को अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए कि आप इनके साथ पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे या नहीं। उसके बाद आप अपनी फैमिली में बात करिए,
और अगर ये जो फैमिली इशू है ये आपके पर्सन की तरफ से है तो फिर आपके पर्सन को एक्शन लेना होगा। आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा डरते हैं फैमिली वालों से, उनसे बात ही नहीं करते, बिना बात किए ही आपसे बोल देते हैं कि नहीं मेरी फैमिली नहीं मानेगी, नहीं मेरी फैमिली नहीं मानेगी। ऐसा नहीं होता, कोई मार नहीं डालेगा अगर आप बात करेंगे एक बार तो। आप एक बार बात तो करिए। कुछ लोगों के पर्सन बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं, जो बात करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, और वो आपको भी मना कर देते हैं कि आप भी बात मत करना। ये वो लोग होते हैं जो आपसे शादी करना ही नहीं चाहते, बस उन्होंने कितने भी साल तक का आपका रिश्ता हो उतने साल तक वो आपके साथ बस ज़िंदगी जी लेते हैं, जो जो करना होता है सब कर लेते हैं और अंत में अपने फैमिली वालों की मर्ज़ी से शादी करते हैं और आपको अकेला छोड़ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरते हैं, अपनी फैमिली से बात नहीं करते हैं और आपको भी रोकते हैं कि आप मत करना, और आपका रिश्ता फिज़िकल लेवल तक बढ़ चुका है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो इंसान आपसे शादी करना चाहता ही नहीं है। समझ रहे हैं? अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो वो आपको तो बात करने दे सकता है ना, आप तो बात कर सकते हैं ना, पर वो चाहता ही नहीं है। वो सोचता है कि ठीक है अब तुम जाओ, अब कोई नया इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए कोई उपाय नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ वो होते हैं जो आपका इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी भर। अब आप मूर्ख हों अगर ऐसे लोगों की बातों में आए और आगे भी ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखें तो। ठीक है? तो ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं कि 9 दिनों तक अगर आपको अपने परिवार में बात करनी है शादी की, तो 9 दिनों तक आप ऐसा करिए। उसके बाद अपने फैमिली में शादी की बात करिए, आपको ज़रूर से ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।